बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो जेल की हवा खा चुके हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में एक बार किसी एक्टर का कोई इंप्रेशन बन गया तो उसे मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि लोगों को आज भी लगता है कि सिर्फ संजय दत्त और सलमान खान ही बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं जो जेल गए हैं, जबकि बॉलीवुड के कई दूसरे बड़े एक्टर्स भी जेल जा चुके हैं, बस उनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। इसीलिए अगर मैं आपसे किसी ऐसे बॉलीवुड एक्टर का नाम पूछूं जो गन रखने के लिए जेल में गया था तो आपका इंस्टेंट आंसर शायद संजय दत्त होगा। पर मैं संजय दत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की। हाँ, अजय देवगन भी गन रखने के लिए जेल जा चुके हैं। और अगर मैं किसी ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करूँ जो ड्रग्स केस में अंदर गया था तो आप सभी को आर्यन खान याद आएगा, जबकि मैं बात कर रहा हूँ भारती सिंह की, जो अपने पति हर्ष के साथ ड्रग केस में अंदर गई थी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है बॉलीवुड एक्टर्स हु वेंट जेल फॉर सीरियस क्राइम। नंबर 1, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया। ये बात साल 2020 की है, जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। उस समय एनसीबी के ड्रग केस की जांच पड़ताल में बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े सेलिब्रिटीज एनसीबी की रडार पर आ गए थे। और जब सुशांत को ड्रग सप्लाई करने वाले एक ड्रग पेडलर से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि वो कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को भी ड्रग सप्लाई करता है। और जब एनसीबी ने हर्ष भारती के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो वहाँ उन्हें 86.5 ग्राम गांजा मिला, जिसके लिए एनसीबी ने भारती को गिरफ्तार कर लिया, उसे पूरी रात लॉकअप में रखा और अगले दिन हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। जब एनसीबी ने भारती और हर्ष को उसी ड्रग पेडलर के सामने बैठाकर सवाल किए तो दोनों ने कबूल किया कि हाँ वो ड्रग्स लेते हैं। एनसीबी ने कोर्ट से भारती की जुडिशियली कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भारती और हर्ष के घर ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में था, इसलिए ये सिर्फ ड्रग्स लेने का मामला है, न कि बेचने का, इसीलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सिर्फ 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड भी जरूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। फिर मजिस्ट्रेट अदालत ने 15,000 का जुर्माना लगाकर दोनों को बेल पर छोड़ दिया। नंबर 2, अजय देवगन। डांस के मामले में प्रभु देवा को भी टक्कर देने वाले अजय देवगन 2 बार जेल की हवा खा चुके हैं, वो भी गन्स की वजह से। तो ये उन दिनों की बात है जब अजय देवगन कॉलेज में पढ़ा करते थे। सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में बिंदु दारा सिंह ने रिवील किया था कि होली का दिन था और वो अजय देवगन और 4-5 लड़कों के साथ सफेद जीप में निकले और होली का ओकेजन था तो गला गीला करने के लिए वो वाइन शॉप पहुंचे। वहां से उन्होंने वाइन खरीदी और जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे तो सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। अब होली का ओकेजन था तो गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, इसीलिए इनकी गाड़ी की चेकिंग भी हुई और जाहिर सी बात है उसमें शराब मिलनी चाहिए थी, पर उसमें शराब के साथ साथ थी गन्स, तलवारें और हॉकी स्टिक्स। ये सब देखकर पुलिस ने पूरी गैंग को जेल में डाल दिया। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि अजय देवगन के फादर वीरू देवगन एक फेमस एक्शन डायरेक्टर थे और ये सभी मटेरियल उनकी ही फिल्म में यूज होने वाला था। अजय देवगन के सभी दोस्त पुलिस को बता रहे थे कि अजय देवगन एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं और बिंदु दारा सिंह के बेटे हैं, लेकिन पुलिस को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर इस स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए सरदार सिंह रंधावा, जो कि दारा सिंह के भाई थे और एक रेसलर भी थे, उनके बेटे को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी बात मानी और इन सब को छोड़ दिया। बोलो जुआ केसरी। नंबर 3, क्या आप किसी ऐसे एक्टर के बारे में जानते हैं जिसे ड्रग्स की लत ने जेल पहुंचा दिया था? नहीं, मैं संजू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फरदीन खान की, जिन्हें साल 2001 में मुंबई के जुहू से एनसीबी ने ड्रग्स खरीदने के केस में अरेस्ट किया था, जहां पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि फरदीन के पास 9 ग्राम कोकेन मिला था, जो लॉ के मुताबिक एक हाई क्वांटिटी ऑफ ड्रग माना जाता है। फरदीन को ऑन लोकेशन ड्रग पेडलर के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसे पैसे की पावर कह लो या पहुंच की पावर, भाई ने खुद को नॉन गिल्टी साबित कर दिया था और सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया था कि उन्होंने ड्रग्स का सिर्फ 2 ग्राम से भी कम अमाउंट कंज्यूम किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी। और इसके साथ ही कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट की गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। फरदीन के अरेस्ट के बाद उन्हें 3 दिन तक जेल में रखा गया और फिर उन्हें बेल दे दी गई। और साल 2012 में जब उन्होंने केईएम हॉस्पिटल में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम पूरा किया तो फरदीन के खिलाफ ड्रग्स रखने का आरोप वापस ले लिया गया और कोर्ट ने उन्हें ये वार्निंग देकर छोड़ दिया कि अगर फिर से उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़ा गया तो ये छूट वापस ले ली जाएगी और इस बार उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। नंबर 4, मोनिका बेदी। 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनिका बेदी, जिन्हें हमने कई सुपरहिट फिल्मों में देखा है, उन्होंने भी अपनी लाइफ के 3 साल जेल में बिताए हैं। मोनिका को इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू सलेम के साथ पुर्तगाल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था, जहां दोनों फेक पासपोर्ट के साथ अरेस्ट किए गए थे। मोनिका को 3 साल के लिए पुर्तगाल की जेल में रखा गया और इंडिया आने के बाद भी उन्हें जेल की सजा मिली, पर मोनिका ने अपने डिफेंस में कहा कि वो ऑलरेडी पुर्तगाल की जेल में अपनी सजा काट चुकी है, तो उन्हें दोबारा सजा न सुनाई जाए। कोर्ट ने शायद मोनिका की बातों को ज्यादा ही कंसिडरेशन में ले लिया और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि उन्हें इंडिया की जेल में सजा नहीं दी गई। मोनिका ने इस
इंसिडेंट के बाद टीवी पर अपना कमबैक किया, जहां बिग बॉस के सीजन 2 में वो कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई। नंबर 5, राजपाल यादव। बहुत हैरानी होती है ये जानकर कि वो राजपाल यादव जिनके कैरेक्टर्स ने हमें खूब हंसाया, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी थी। राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जिसका कुछ अमाउंट उन्होंने एक बिजनेसमैन से लिया था। ये लोन 5 करोड़ रुपए था और राजपाल इसे टाइम पर नहीं चुका पाई, जिसकी वजह से उन पर फ्रॉड का केस लगाया गया। वर्डिक्ट के मुताबिक राजपाल को जेल की सजा हुई, जहां उन्होंने 3 महीने से ज्यादा जेल में बिताए और बाद में उन्हें एक फाइन देना पड़ा, जिसके बाद उन्हें बेल मिली। राजपाल ने बताया कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां जाकर उनके जीने का तरीका बदल गया। राजपाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि जेल में सभी कैदी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और राजपाल सबको अपनी एक्टिंग दिखाकर इंटरटेन किया करते थे। राजपाल का कहना था कि फ्रॉड केस उन पर लगाया गया था, जबकि असल में फ्रॉड उस बिजनेसमैन ने उनके साथ किया था। जहां दोस्ती यारी में उन्होंने लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसकी कंडीशंस भी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से राजपाल हमेशा लोगों के सामने गिल्टी रहे। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर जो सीरियस क्राइम के लिए जेल जा चुके हैं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।